के सबसे लोग वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल टेक स्टडी। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से करने वाले हैं साइंस की चैप्टर नंबर 4। नेम ऑफ द चैप्टर इज मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन। गाइस मैं वेबकैम नहीं कर पाना, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल में, लेकिन जैसे ही वेबकैम अनेबल होगा मैं आपको ज़रूर अपना फेस दिखाऊंगा। तो चलो गाइस इसके नोट्स हैं, क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल्स जो होते हैं उनको आप कंपेयर इस तरह कर सकते हैं, मतलब जो मेटल्स नहीं होते उनकी फिजिकल मतलब वो दिखते कैसे हैं, उनकी मतलब हार्डनेस कितनी है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की मतलब वो क्या क्या एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये तो मेटल्स देखते क्या होते हैं। Those material which possesses the characters of being hard, shiny, malleable, fusible, ductile etc. termed as metal। मतलब वो मेटल्स वो होते हैं जिनकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो मतलब हार्ड होते हैं, मतलब स्ट्रॉ मतलब थोड़े मजबूत होते हैं और बहुत चमकते हैं। मेलिएबल में आपको ये यहाँ पर आप देख सकते होंगे, इसके मैं बताऊंगा, तब तक नेक्स्ट बताइए। फ्यूजिबल, डक्टाइल एक्सेट्रा टर्म्ड एज मेटल। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। थोड़ा जूम कर लेता हूँ गाइस अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। ओके गाइस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होती है मेटल की प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स कॉल्ड मेलिएबिलिटी। जैसे ये एक मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है। अभी ये जो गोल्ड है इसको इसको हम इस पर हथौड़ा मारा तो ये थिन शीट्स मतलब उसको पतले पतले शीट्स में उसको कर देना, उससे बोलते हैं मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट करते हैं हमारा डक्टिलिटी है। एक सेकेंड गाइस, हाँ। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब उसको पतले वायर्स में अगर उसको बना सकते हैं उससे बहुत डक्टिलिटी, जैसे ये है। नेक्स्ट है सोनरस। मटीरियल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स व्हेन दे आर स्टक। जैसे आपने बेल देखी होगी, मतलब टेम्पल से जिसको हम मतलब उस पर हाथ जोर से यूँ घुमाते हैं तो वो मतलब एक जगह, सॉरी गाइस, एक जगह स्टक हो जाती है तो उससे वो उसमें जो साउंड निकलती है उसे सोनरस बोलते हैं। लस्ट्रस। मटेरियल्स दैट दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सरफेस एंड कैन बी पॉलिश, मतलब जो बहुत चमकते, जैसे शाइनी, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे ये है मतलब कांच बहुत शाइनी है और उसमें से मतलब लाइट आपको चमकती हुई दिखती है, उन्हें बोलते हैं लस्ट्रस। नेक्स्ट गाइज ये डिफरेंसेस है कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ है इनकी। नहीं तो गाइज आप चाहो तो मैं इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसको एक्सप्लेन करते हुए। ओके गाइज इसको अभी हम लीव कर देते हैं। नेक्स्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके गाइस एक बार थोड़ा ब्लर हो रहा होगा, मैं इसको सही कर देता हूँ। ओके गाइस अब आपको सही दिखेगा। ओके गाइस रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर मेटल्स को आप ऑक्सीजन का रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, दे विल फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। अगर व्हेन मेटल्स आर रिएक्टेड विद ऑक्सीजन ये एक मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, और ये मतलब मेटल्स मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में। अगर आपको ये मतलब एक्टिविटी वीडियो लिंक अगर आपको देखना हो तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जो इससे क्या होता है आयरन मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, और एक एग्जांपल है मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं मेटल्स तो आयरन मतलब जिस पे जंग लग जाता है रस्टिंग बोलते हैं उसको। तो एक यहाँ पर एक फार्मूला है, ये आपको याद करनी होगी, नहीं तो मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा फार्मूलाज की। तो चलिए गाइज मैं एक अलग से आपको वीडियो दूंगा फार्मूलाज की। इसको अभी हम लिखेगा, आपको मैं रीड करके बताता हूँ। Fe+O2 + H2O + Fe2O3, मतलब Fe मतलब आयरन, ऑक्सीजन मतलब O2, वाटर मतलब H2O, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ये हो गया। नेक्स्ट गाइस हमारा एग्जांपल है एक, उससे और क्या होता है, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू एयर, मतलब जो एक कॉपर का वेसल होता है अगर हम उसको बाहर हवा में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए लगते हैं तो उस पर ग्रीन कोटिंग हो जाती है। तो ये जो कोटिंग होती है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड की होती है और कॉपर कार्बोनेट की बन जाती है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट का CuCO3। और अगर आपको नॉन मेटल का मतलब नेचर टेस्ट करना है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब कुछ भी नहीं, एसिडिक मतलब जो एसिड वाला होता है, बेसिक मतलब बेस होता है। तो मेटेलिक ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, ये एक एसिड और बेस मतलब बेस का एक कॉन्सेप्ट है। ये नेक्स्ट पिछले क्लासेस में भी था। रेड लिटमस जो पेपर होता है वो ब्लू हो जाता है, मतलब जो एक रेड लिटमस पेपर्स के साथ अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। और नॉन मेटल के लिए क्या होता है, नॉन मेटल्स प्रोड्यूस ऑक्साइड्स, अगर इनको ऑक्सीजन के साथ आप लोग रिएक्ट करेंगे तो ये ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं और ये एसिडिक होते हैं नेचर में, ये जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं यहाँ लिखा भी है। और अगर आपको उसका नेचर टेस्ट करना है तो अगर आप इसमें ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे तो वो रेड हो जाएगा। और जब आप मेटल्स को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ,
मतलब विग्रेसली बहुत खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं, और कोई कोई मेटल्स नहीं करते। आयरन मतलब वाटर का रिएक्ट करता है पर स्लोली, जिसे यहाँ लिखा हुआ है। और नॉन मेटल्स में जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, मतलब कुछ जो मेटल्स नहीं होते वो वाटर रिएक्ट नहीं करते, बट कुछ कुछ होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं एयर के साथ, लाइक फॉस्फोरस है। सो फॉस्फोरस को जो रिएक्टिव इन एयर होते हैं, अगर आप फॉस्फोरस को बाहर निकालेंगे तो उसमें बड़ा धमाका होगा या आग निकलेगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है फॉस्फोरस, तो इसलिए उसको पानी में रखा जाता है ताकि कोई एक्सप्लोजन या कोई भड़ाका या ना कुछ हो ना हो। नेक्स्ट गाइस करते हैं रिएक्शंस विथ एसिड्स। अब मेटल्स को कोई एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। जनरली अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, मतलब अगर आप किसी मेटल को एसिड में डाल दोगे तो वो एक हाइड्रोजन गैस मतलब छोड़ेगा और एक पॉप करके साउंड निकालेगा। और इसकी अगर आपको एक्टिव देखने में, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके गाइस, एक बार इसको मतलब अपन सही कर लेते हैं। चलो गाइस आगे पढ़ते हैं। नॉन मेटल्स को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, एक सेकंड गाइस, हाँ, नॉन मेटल्स को आप मेटल के साथ मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्ट ही नहीं होंगे, बट नॉन मेटल्स तो रिएक्ट नहीं होते, लेकिन मेटल्स को रिएक्ट करेंगे, जो हमने पहले पढ़ा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी और क्या होगा, पॉप साउंड निकलेगा। और रिएक्शन विद बेसिस, एक मतलब बेस का रिएक्शन होता है मेटल का, बेसिस जैसे हमने एसिडिक और बेसिक एक अलग कॉन्सेप्ट है। फॉर मेटल, इनको अगर मेटल्स के साथ मतलब बेस का अगर मेटल्स को रिएक्ट करते हैं मतलब मिक्स करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और नॉन मेटल मतलब कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो कुछ रिएक्शन नहीं देते। इसका आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक रिएक्शन होता है। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव वन कैनॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। गाइज आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हुआ होगा, आई विल एक्सप्लेन यू इन स्मॉल, और हिंदी में करूँगा। ओके गाइज, जो सबसे ज़्यादा मेटल रिएक्ट करता है वो जो कम रिएक्ट करता है मेटल उसको रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल, ये मतलब कोई लॉजिकल नहीं है, मैं जैसे बता रहा हूँ, जैसे आयरन अगर ज़्यादा रिएक्ट करता है मेटल मतलब क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, बहुत रिएक्टिव मेटल जैसे आयरन है, और वो कॉपर लेस रिएक्टिव मतलब मेटल है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, पर कॉपर आयरन को नहीं कर पाएगा। जो लेस वाला है वो नहीं कर पाएगा, मोर वाला कर देगा। ये मतलब ऐसा होता नहीं है, आयरन और ये दूसरे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया वो सही है। तो और कॉपर, जैसे एग्जांपल है कॉपर सल्फेट और जिंक। कॉपर सल्फेट ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, तो कॉपर सल्फेट जिंक को रिप्लेस करता है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक रेज टू, मतलब इससे क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, मतलब कॉपर बनता है कलरलेस बनता है या फिर रेड बनता है। तो इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 प्लस Zn, मतलब जिंक जो ब्लू कलर का होता है, मतलब इससे क्या बनेगा ZnSO4, जिंक सल्फेट और कॉपर Cu कलरलेस बनेगा या फिर रेड। ओके गाइस, दिस इज द लास्ट टॉपिक है हमारा, इसको ख़त्म करते हैं। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स के यूजेस क्या क्या होते हैं, मतलब जो मेटल का कुछ काम होता है यूजेस का, वो मेटल्स के जो काम होते हैं। मेटल्स का जो मशीनरी, जो गैजेट्स हमारे मोबाइल या लैपटॉप ये सब जो बनते हैं वो सब मेटल्स के होते हैं। ऑटोमोबाइल्स के जो इंजन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, और ट्रेन्स एरोप्लेन्स ये सब भी इससे बनते हैं। और यूटेंसिल्स जो होते हैं वो भी एल्यूमिनियम, वाटर में जो मतलब जो हम तपेली जिसको बोलते हैं वो भी मेटल से बनती है। नॉन मेटल्स किस चीज़ से बनते हैं ज़रा देखते हैं। ये बहुत असेंशियल होते हैं लाइफ के लिए हमारे। और ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, जो हम खेत में डाल जिससे मतलब उनकी ग्रोथ बढ़ती है, उसमें नॉन मेटल्स यूज है, मतलब उसमें मेटल्स यूज़ ही नहीं होते। और वाटर प्यूरिफिकेशन, मतलब वाटर को जब प्यूरीफाई करता है उसको मतलब ख़राब जर्म से हटाता है, उसमें भी नॉन मेटल यूज़ होता है, जो मेटल नहीं है मतलब नॉन मेटल। और नॉन मेटल इज़ यूज इन पर्पल कलर्ड सोल्यूशन, मतलब एक पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है, अगर आप उसमें नॉन मेटल को डाल दोगे और उसको आपके मतलब कोई घाव पे लगाओगे तो वो एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा, मतलब वो उसको मतलब वो हील करेगा। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स। जो क्रैकर्स होता है उसमें भी लोहा यूज़ नहीं किया जाता है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छी लगे फटाफट से वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम रखते हैं 100 लाइक्स का। तो चलो गाइस, साइंस की प्लेलिस्ट कंटिन्यू आती रहेगा। गेमिंग पे एक नया गेम आने वाला है, तो देखते हैं गाइस आप लोग गेस कर पाते हो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।